जन्म कुंडली के एकादश भाव में राहु का क्या फल होता है, इस जानकारी को लेकर आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। जन्म कुंडली का एकादश भाव लाभ का है, इनकम का है, बड़े भाई बहन के घर का है, इच्छा पूर्ति के घर का है। यहाँ पर राहु बैठते हैं तो सदैव शुभ ही फल करेंगे, नकारात्मक फल तो देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एकादश भाव जो है इसकी गिनती त्रिष्खडाय भाव में भी आती है। त्रिष्खडाय भाव तीसरे, छठे और एकादश भाव, साथ ही इसकी गिनती उपचय भाव में भी होती है। उपचय भाव में तीसरे, छठे, एकादश भाव के साथ साथ दशम भाव को भी शामिल कर लिया जाता है। अब राहु के पास जैसा बल रहेगा वैसा राहु अपनी महादशा और अंतरदशा में फल देंगे। इनकी दृष्टि की बात करें तो राहु की प्रथम दृष्टि आ जाएगी तीसरे भाव के ऊपर। तीसरा भाव साहस, पराक्रम, मेहनत का है, सो पंचम दृष्टि आएगी तीसरे भाव के ऊपर। हानिकारक नहीं है, साहस, पराक्रम, मेहनत में वृद्धि ही करेंगे, छोटे भाई बहन से सहयोग देंगे ही देंगे। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि पंचम स्थान पर आ जाएगी। पढ़ाई के क्षेत्र में बुद्धि को भ्रमित करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगने देते हैं, किंतु हाँ, जहाँ तक पढ़ाई लिखाई कम करता है किंतु अच्छी खासी नंबर वो ले आता है। वहीं जो नौवीं दृष्टि है वो सप्तम स्थान पर है, तो बिजनेस के लिए तो खराब नहीं है, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए खराब नहीं है। किंतु यदि बात किया जाए वैवाहिक जीवन के लिए तो क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, वैवाहिक जीवन में कभी भी अच्छा संबंध नहीं रहने देता। हमेशा जीवन साथी से मनमुटाव रखता है और जीवन साथी के बीच यानी पति पत्नी के बीच मति को भ्रमित करता है। हमेशा संशय की स्थिति हमेशा बनी हुई रहती है। विशेष रूप से राहु की पंचम दृष्टि ज़्यादा शुभ फलदायी है। राहु की सप्तम दृष्टि भी नकारात्मक नहीं है, क्योंकि पंचम भाव पर है। भले ही उसकी बुद्धि तीव्र होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बुद्धि उसका तीव्र होता है, चालाक होता है, होशियार होता है। यदि बुध बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो बचपन में यानी बाल्यकाल में ही कुछ वर्ष तक, कुछ महीने तक गूंगा रह सकता है। ऐसा व्यक्ति नहीं बोल सकता है, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, वो पीड़ित हो जाएगा। पंचम भाव बुद्धि का है तो वो भी पीड़ित हो जाएगा, तो ज़्यादा शुभ फल ये नहीं कर पाएगा। राहु की पंचम दृष्टि शुभ फलदायी देने वाली है। राहु की नौवीं दृष्टि बिजनेस के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि राहु एकादश भाव में है तो इसकी दृष्टि पंचम भाव प्रेम स्थान पर, इसकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव और इसकी नौवीं दृष्टि सप्तम भाव, यानी एकादश भाव में जो राहु बैठे हुए हैं ये पंचम और सप्तम दोनों को देख रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि आप प्रेमी हैं और प्रेम संबंध में हैं, एकादश भाव में राहु बैठा हुआ है तो पंचमेश और सप्तमेश की स्थिति पर विचार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रेम के भी घर को देख रहे हैं और वैवाहिक जीवन के भी घर को देख रहे हैं। ये दोनों के घर को खराब करेंगे, क्योंकि कभी भी संबंधों में ये अच्छा नहीं रहने देते। भले ही आपको बुद्धिमान बना दें, अच्छा बुद्धि दे दें, आप चालाक आपको बना दें, होशियार बना दें, बिजनेस में अच्छी इनकम दे दें, मेहनती बना दें, साहसी बना दें, पराक्रमी बना दें, लेकिन संबंधों को अच्छा रहने नहीं देते। कई बार बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन से भी अच्छा संबंध नहीं रहता। यदि राहु पर पाप प्रभाव हो तो यहाँ पर राहु का ज़्यादा निगेटिव फल नहीं रहता। यदि जातक करता है तो प्रेम संबंधों के मामलों में उसे धोखे का शिकार होना पड़ता है।